कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल NU सिविल सर्विसेज पर। दोस्तों, अभी 2016 उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का भी जो है रिज़ल्ट, फाइनल रिज़ल्ट अभी आया है 2-3 दिन पहले, जो है 2-3 4-5 दिन पहले। तो जिन लोग का सिलेक्शन हो गया है, जो लोग RO बन गए हैं, ARO बन चुके हैं, उनको हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएँ और बहुत बहुत बधाई हो। और जो लोग भी 2021 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए शुभकामनाएं कि वो अच्छे से तैयारी करें। और अगस्त में, जो कि 1 अगस्त को प्री एग्ज़ाम प्रस्तावित है RO और ARO का, उसके लिए वो अच्छे से तैयारी करें और उनका प्री हो जाए। कुछ बातें दोस्तों हम यहाँ बताना चाहते हैं। UPPSC के द्वारा जो RO ARO का जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, जिसमें प्री एग्ज़ाम में दोस्तों GS और हिंदी का जो सिलेबस है, जिसमें GS 140 क्वेश्चन आते हैं और हिंदी 60 क्वेश्चन आते हैं। GS 140 क्वेश्चन में दोस्तों आपका ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, करंट अफेयर, साइंस, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, यूपी स्पेशल, सेंसस, पॉपुलेशन, ये सब उसमें सिलेबस में है। वहीं हिंदी की बात करते हैं दोस्तों, उसमें कुछ 6 टॉपिक हैं, जो 6 टॉपिक में आपको तैयारी करनी होती है। 60 नंबर का होता है एक टॉपिक, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। 60 क्वेश्चन, 6 टॉपिक, टोटल मिला के 60 नंबर। 6 टॉपिक आपके दोस्तों, पहला है तत्सम तद्भव, दूसरा पर्यायवाची, तीसरा है विशेषण एवं विशेष्य, चौथा है आपका शुद्ध वाक्य, पांचवा है अनेकार्थी शब्द, और छठवा है दोस्तों विलोम शब्द। तो कुछ 6 टॉपिक है हिंदी में, जिसको आप अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हैं। लेकिन हम दोस्तों आज हम बात करेंगे GS की, कि GS में किस तरीके से हम फोकस करें, तैयारी करें कि हमारा कम से कम 140 नंबर का जो GS आता है, उसमें कम से कम 80, 90, 95 नंबर तक, 100 नंबर तक हम अच्छे से गेन कर लें। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं, जो कट ऑफ की बात करते हैं, 2017 में 122, 123 कुछ कट ऑफ गई थी, दोनों मिला के। 2016 का भी एग्जैक्टली आया नहीं है कट ऑफ कितना गया है, लेकिन ज़्यादा ही गया है। तो GS पे आपको काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है। GS में दोस्तों सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आते हैं वो आपके हिस्ट्री के होते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन दोस्तों हिस्ट्री के होते हैं। हिस्ट्री में भी दोस्तों सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके जो होते हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री के होते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री जिसे कहते हैं आधुनिक भारत। इसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा पोर्शन जो कवर करता है वो कवर करता है इंडियन नेशनल मूवमेंट से, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से कवर करता है ये। आधुनिक भारत में भी जो ये आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, इसमें सबसे ज़्यादा टॉपिक कवर करता है इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो अगर बात की जाए दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हिस्ट्री में यहीं से आते हैं, तो इसके लिए दोस्तों आप चाहे तो मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं, नहीं तो SK पांडे पढ़ सकते हैं, और घटना चक्र आप पूर्वावलोकन जो है इसको लगा सकते हैं। लेकिन आप अगर PCS की भी तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों NCERT आप पढ़ लीजिए। RS शर्मा के NCERT है क्लास 11th में, उसको आप पढ़ लेंगे तो अच्छे से जो है आपका दोस्तों RS शर्मा के एंशिएंट की है, और मीडवल का सतीश चंद्रा की है, और बिपिन चंद्रा की जो है वो आपका इसका है। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं, एंशिएंट के लिए आप RS शर्मा पढ़ सकते हैं, मीडिवल के लिए सतीश चंद्रा पढ़ सकते हैं, प्लस मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम या तो फिर आपका विपिन चंद्रा पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये बात हो गई, कुछ हिस्ट्री की बात हो गई दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों पॉलिटी की, जिसे कहते हैं राज्य व्यवस्था एवं शासन, संविधान के अंतर्गत दोस्तों जो पॉलिटी हमारी है, जिसमें राजनीति विज्ञान के तहत राज्य व्यवस्था, पॉलिटिकल सिस्टम, पार्लियामेंट्री, मतलब जितने भी क्वेश्चन यहाँ बनते, ज़्यादातर दोस्तों इसमें आर्टिकल, अनुच्छेद से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो वैसे तो बुक काफ़ी अच्छी बुक मानी जाती है M लक्ष्मीकांत की,
एम लक्ष्मीकांत आप पढ़ सकते हैं। काफ़ी मोटी बुक तो है लेकिन बहुत अच्छी बुक मानी जाती है। अगर आप पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से कवर हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो इसके साथ साथ अगर इसको नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप बेयर एक्ट ले लीजिए, ठीक है, उसको आप पढ़ डालिए, वहाँ से आप इसको कवर कर सकते हैं। इन्वायरमेंट के लिए दोस्तों आप परीक्षा वाणी की बुक ले सकते हैं। परीक्षा वाणी का इन्वायरमेंट बुक आता है, ठीक है। परीक्षा वाणी का जो इन्वायरमेंट की बुक आती है, पर्यावरण ये परिस्थितिकी की, उसको आप ले सकते हैं, वहाँ से तैयार कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ ज्योग्राफी अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो उसमें सिर्फ बहुत सारी बुक अवेलेबल है, लेकिन हम तो कह रहे हैं कि अगर आप आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर आप पीसीएस की भी तैयारी कर रहे होंगे। तो एनसीईआरटी दोस्तों क्लास 11 की, जिसमें आपका 2 किताबें हैं, एक है इंडियन ज्योग्राफी, दूसरा है फिज़िकल ज्योग्राफी। इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, प्लस मैप, एटलस का मैप ले लीजिए ऑक्सफोर्ड का, उसके साथ इसको जो भी पढ़ें मैप में देखते रहिए, आपको यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन तैयार हो जाएगा और आपका कंसेप्ट डेवलप हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों अगर हम बात करते हैं आपका साइंस का, तो साइंस के लिए दोस्तों आप चाहे तो ल्यूसेंट पढ़ सकते हैं या फिर घटना चक्र की बुक आती है उसको आप ले लीजिए, साइंस यहाँ से तैयार हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा रोल होता है इसका यूपीपीएससी आरओ के एग्ज़ाम में, अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। इसी के साथ साथ आपको करंट अफेयर भी देखना पड़ेगा। करंट अफेयर क्वेश्चंस हमेशा अच्छे खासे आते रहते हैं, 30, 32, 35 क्वेश्चन, कभी कभी 40 क्वेश्चन तक आ जाते हैं। तो इसके लिए आपको एग्ज़ाम हमेशा जो पीसीएस एग्ज़ाम होता है उसके 1 महीना पहले, 15-20 दिन पहले घटना चक्र की एक बुक आती है दृष्टि नाम से, दृष्टि नाम से बुक आती है, उसको आप ले सकते हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं। प्लस इसके अलावा अगर आपको पढ़ना है तो आप जो है इसके अलावा घटना चक्र सार आता है, घटना चक्र सार 1 साल का, वो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। और डेली बेसिस पे न्यूज़ आप कवर करते रहिए, न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, वहाँ से आपका करंट अफेयर तैयार हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके अलावा अगर बात की जाए तो आपका सेंसस बचता है। सेंसस से दोस्तों क्वेश्चन 2011 से ही आना शुरू हो गया है। 2011 का जो सेंसस हुआ था उसके बाद फिर अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं यूपीपीएससी आरओ एआरओ में। सेंसस आप जो है दोस्तों परीक्षा वाणी की सेंसस आती है, पतली सी बुक होती है, उसको लेके आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। इसी के अलावा सेंसस हो गया, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जैसे कुछ क्वेश्चंस बहुत क्वेश्चन जो है करीब 30-35 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से आते हैं, लेकिन दोस्तों वो सब करंट अफेयर में ही कवर होगा। कुछ स्टैटिक पार्ट इकोनॉमिक्स के आते हैं तो उसके लिए आप दोस्तों क्लास 11 की एनसीईआरटी की आप जो है इकोनॉमिक्स पढ़ लीजिए। 2 बुक आती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। आपको मैक्रो पढ़ना है, मैक्रो इकोनॉमिक्स आप पढ़ लीजिए, बेसिक चीज़ आपके यहाँ से क्लियर हो जाएगी। भाई करंट अफेयर पढ़ेंगे तो इकोनॉमिक्स का जो पोर्शन है अर्थव्यवस्था का, उसको आप वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये दोस्तों हो गया आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, सेंसस, साइंस। मिसलेनियस कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो मिसलेनियस छोड़ दीजिए, वो कहीं से भी बन सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस वो हमेशा जो है नए होते हैं और हट के होते हैं, तो ये मिसलेनियस क्वेश्चंस के लिए कोई बुक आते नहीं है। मिसलेनियस का नाम ही इसलिए मिसलेनियस होता है, कहीं से भी क्वेश्चन कहाँ एकदम हट के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये रही आपकी दोस्तों जीएस की स्ट्रेटजी। इसको अगर पढ़ते हैं इस तरीके से तो आपका ठीक ठाक क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। अच्छे खासे क्वेश्चन, मतलब 140 क्वेश्चन होता है तो करीब करीब आपका 90 से 95 क्वेश्चन अगर तरीके से आप पढ़ते हैं तो हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये सब पढ़ने के बाद सभी सब्जेक्ट का, सभी विषयों का जो हमने बताया है उसका घटना चक्र आता है पूर्वावलोकन के नाम से, ठीक है। उसको आप लेके सभी सब्जेक्ट का उसको पढ़ डालिए, अच्छे से पढ़ डालिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर होते हैं, काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं, ये सबका अलग अलग आता है। ज्योग्राफी का आता है, हिस्ट्री का आता है, पॉलिटी का आता है,
इकोनॉमिक्स का आता है, एनवायरनमेंट का आता है, तो अगर आप ले सकते हैं तो ले लीजिए, यहाँ इसको पढ़ लीजिए। इसको अच्छे से पढ़ने के बाद मेरे ख्याल से आप 90 से 95 क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा जीएस पार्ट। अगले वीडियो में हम हिंदी के बारे में भी बात करेंगे, 60 क्वेश्चन किस तरीके से तैयार की जाए, उसके लिए क्या बुक पढ़नी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, हम बात करेंगे। दोस्तों अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं और ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं पीसीएस की, आरओ की, एआरओ की, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, काफ़ी इससे मदद मिलने वाली है आपको। धन्यवाद, थैंक यू।